नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण को हल करना है, उत्तर की जांच करना है। देखेंगे उत्तर की जांच कैसे करते हैं समीकरण को हल करके। तो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हल होगा। देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। देखो 3x माइनस 3 के 9 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5 एकम 5। ठीक, अब ये हो गया, इसको इस रूप में है। अब देखो 3x बराबर किस पर आएगा तो माइनस में 10 है। यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं तो बराबर किस पर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। यहाँ देखो माइनस 5 बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब इसको घटाए तो माइनस 7x, जिसके सामने बड़ा अक्षर के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। ठीक ना। अब देखो बड़ा अक्षर के सामने जो चिन्ह है वही चलेगा। तो 4 में 9 में 5 डाले तो 4 बचा। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक, बटे में 7। ये वाला गुणा में है, बराबर कितना जाएगा तो बटे में जाएगा। देखो अब इसको ले लो बायां पक्ष, इसको ले लो दायां पक्ष। ठीक, अब देखो पहले बायां पक्ष देख लो। ये बायां पक्ष ने यहां से देखना, यहां से, ठीक ना। 3x माइनस 9 से यहां से लेना, ठीक ना। अब देखो 3 का 3 x मान इस x बराबर कितना था 4 बटे में 7 माइनस का 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, अब 3 चौके 12 आया बटे में 7, 3 चौके 12 माइनस का माइनस माइनस 9 बटे में 1। अब इसका तीन गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक ना। अब देखो 12 कम 12 माइनस में, ठीक ना। तो 7 9 के 63 माइनस 2 माइनस बटे में 7 एकम 7 इतना आया। अब देखो 63 में बराबर जोड़ो तो कितना आएगा, ये माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। 3 2 5 6 1 7 बटे में 7 आया। अब देखो ठीक, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, ठीक ना। 10 दिख रहा है, 10x माइनस में 5। ठीक, अब देखो 10 का 10 उधर गया, ये हो गया बायां पक्ष, ठीक ना। बायां पक्ष है दायां पक्ष। x मान कितना था माइनस 4 बटे में 7 माइनस का कितना है माइनस 5, नीचे भी नहीं तो 1। ठीक, अब देखो 10 चौके 40 बटे में 7 माइनस माइनस फिर 5 बटे में 1। 40 इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 40 कम 40 माइनस 7 बचे 35 बटे में 7 एकम 7। 40 और 35 कितना होता है माइनस के 75 होता है बटे में 7। इसके बराबर आया, मतलब समीकरण सही है। समझ आया। देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो क्या है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक ना। अब देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ बना। देखो 2y का 2y का प्लस 9 का 9, ठीक, बराबर इसका गुणा इसके साथ 3y प्लस कितना है 10। ठीक, अब देखो 2y का 2y आएगा, 9 का 9 आएगा, फिर 3 जाएगी 9y, 3 दम में 30। अब इसको एक साइड करो, 2y का 2y हो गया, बराबर किस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 वाले के साइड। ठीक ना। अब 30 का 30 बराबर किस पर हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखो माइनस का 7y, 9 में से 2 गए तो 7, जिसके सामने बड़ा अक्षर के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहेगा। फिर 30 में 9 21 आएगा। अब देखो y बराबर कितना आएगा 21 बटे में 7 माइनस, ठीक ना। तो y बराबर कितना आएगा माइनस के 3, 7 के 21, तो माइनस का माइनस। ठीक ना। अब देखो ये हो गया बायां पक्ष, ये हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक ना। देखो पहले बायां पक्ष देखते हैं, बायां पक्ष, ठीक, वो वाला ये वाला बायां पक्ष। देखो 3y का मान कितना है, देखो माइनस के 3, यहां से देखो, यहां से, ठीक ना। यहां से देखो, यहाँ y यहां से रखेंगे, ठीक ना, यहां से मान रखेंगे
तो 2y का मान कितना आया माइनस के 3 प्लस में 9, तो 3 दूनी 6, ठीक। 3 दूनी 6 माइनस माइनस फिर 9, कितना आएगा मान 3 आया, 3 आया, ठीक। अब देखो इधर इधर वाला देखो, यहाँ पे देखो दाया पक्ष, ठीक है, दाया पक्ष देखो, ये दाया पक्ष देखो क्या है 9, y का मान कितना आया था माइनस के 3 प्लस का ये कितना हो जाएगा 30, देखो 9 दिया के 27 प्लस 27 तो कितना आएगा 3 आएगा, 30 में माइनस 27 हटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब कि सही है। समझ आया? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो इसका कैलकुलेशन उसी प्रकार सब कर रहे हैं। देखो 2x माइनस का 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस माइनस का था प्लस 6 बराबर देखो 4, देखो 4x माइनस 4 के 12 प्लस 5x माइनस 5 चौके 20, इतना तो समझ आया। अब देखो पहले एक साइड को इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना। देखो 2x, ठीक, माइनस 3x प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक। इस पर देखो 4x प्लस 5x एक साइड कर लेते हैं x को, फिर माइनस 12 माइनस के 20, ठीक। अब देखो इसमें घटेगा कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ठीक, प्लस कितना है 4 में से 6, देखो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, ठीक। उसी प्रकार से देखो इतना जगह 9x हो जा 9x, ठीक, 9x हुआ माइनस इसको इसको जोड़ो तो 2 3 32 हुआ, ठीक। अब देखो माइनस x ये उधर जाएगा बराबर किस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9x, ठीक, कितना है माइनस के 32 बराबर किस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4, ठीक। देखो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस 10x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हुआ इतना। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 36 बटे में 10, ठीक। अब देखो किसी से कट रहा है, देखो 2 से कटेगा 2 5 6 10, फिर 2 एकम 2 2 9, फिर 3 आएगा यहाँ पे 9, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, ठीक, 2 8 16, तो x मान कितना है देखो x बराबर आया माइनस के माइनस माइनस यहाँ माइनस था माइनस माइनस कट गया तो कितना आया 18 बटे में 5 है, ठीक। यहाँ पे मान रखना है, यहाँ पे मान रखना है, ठीक ना, इसमें ये दोनों में, ठीक। तो x बराबर कितना आया था माइनस नहीं आता क्या माइनस माइनस हट गया था 18 बटे में 5 प्लस 4, इसके नीचे कितनी है तो 1 है, ठीक ना। अब इसका तीन गुणा करो 18 कम 18, फिर प्लस में कितना है 5 चौके 20 बटे में कितना है 5 कम 5, ठीक। अब देखो 20 में से 18 का तो 2 बटे में 5 है, ठीक। अब देखो इधर देखो अब कितना है 9, x मान कितना आया था 18 बटे में 5 माइनस कितना है 32, कुछ नहीं नीचे तो 1 है। अब देखो 8 9 72 8 9 72 9 9 7 कितना आता है 9 7 16, ठीक, बटे में
5 माइनस 32/1, इसका ऐसे करो ऐसे करो तो 162 माइनस 5 दूनी 10 का 0, ठीक। 5 5 10 15 16 बटे में क्या आया 5 आया, और इसमें घटा हुआ कितना आएगा 2/5 आएगा, मतलब कि सही है, ठीक। देखो चौथा क्वेश्चन देखो, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। देखो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो देखो 2 से जाएगा ये वाला, 3 से 3 का नहीं जा रहा है, 2 गया 2 3 के 6, अब 3 से जाएगा 3 और 3 आएगा, मतलब 3 दूनी 6, इसका एलसीएम कितना आया 6 आया, ठीक ना, 6 आया, ठीक। अब नीचे तो 6 आएगा, अब ऊपर लगा करेंगे, ये 6 का ऊपर से गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे। देखो इसका 6 है, ये 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, और 3 से भाग देंगे तो 12 को 3 से भाग तो कितना आएगा 4x आएगा, ठीक। समझे इसको, इसका एलसीएम निकाला कितना आया 6, और 6 के इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12, और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 को 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा, 4x प्लस देखो 6 5 6 30, 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, लेकिन 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6 5 आएगा, ठीक। अब देखो 13/6, इतना समझ आया। अब देखो इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, ठीक ना। देखो और x + 5 बराबर 13 6 नहीं आ रहा समझ तो 13 × 6 कितना है 24x, फिर 6 5 से 30, ठीक। इसका गुणा करो तो 13 6 78, इतना समझ आया। अब देखो 24x बराबर 78 माइनस बराबर किस पर आएगा तो माइनस प्लस है तो बराबर इस पर आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो 24x बराबर 8 7 में 3 गए तो 4 48 आया, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देखो अब ऊपर देखो x बराबर कितना आएगा 48/24, यानी कि x बराबर आएगा 24 से कम 24, 24 दूना 48, x बराबर 2 आया, ठीक ना आया। अब देखो अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, कहाँ मान रखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, ठीक ना। उत्तर की जांच भी तो करना है, ठीक। इतना मान लाना है, 78 मान लाना है उधर, ठीक ना। देखो किसमें मान रखते हैं, इतना मान लाना है, ठीक ना, इतना मान लाना है। तो देखो ठीक, x 24, x का मान कितना है 2, बराबर कितना है 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना है इसके बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो 24, ये दोनों कितना है, अब यहाँ पे मान रखोगे, कहीं पे भी मान रख सकते हो। देखो अब इसमें मान रखना है तो देखो 24 x मान कितना है 2 प्लस 30, ठीक। 24 दूना कितना होता है 48 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा, 8 7 78 इसके बराबर है। समझ आया, किसी में भी मान रख सकते हो x जगह पे, ठीक ना, किसी में भी मान रख सकते हो, समझ आया। चाहे इसमें भी मान रख सकते हो x बराबर कितना है, लेकिन हम लोग इसमें मान रखेंगे तो कहेंगे जल्दी समझ आएगा, ठीक ना। इसमें मान रखोगे तो इसमें भी हो जाएगा, देखो दिखाऊं, इसमें मान रखोगे तो देखो इसको मिटा दे रहा हूं, समझ आया ना। देखो इसे मान रखोगे तो कितना आएगा, देखो x मान कितना है 2 प्लस में 5 बटे में कितना है 6, ठीक। अब देखो 4 दूनी 8 प्लस कितना है 5 बटे में 6 बराबर कितना 8 5 13 बटे में 6, इसके बराबर आया, समझ आया।